श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भाद्रपद अर्थात भादो माह की पहली अमावस्या है। ऐसा शुभ संयोग 500 वर्षों के बाद महादुर्लभ संयोग बना है। आपको सिर्फ एक दीपक लगा देना है अमावस्या की रात्रि में, और आपको 7 बिंदी लगाने से पितृ दोष से आपको मुक्ति निश्चित ही निश्चित मिल जाएगी। यह 500 वर्षों बाद महाशुभ दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हुआ है। कहीं ना या कहीं यह दुर्लभ संयोग हमसे छूट जाए और हम उपाय न कर पाए। आपको पता है अमावस्या की रात्रि हमें सुख प्रदान करने वाली होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। इसमें हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए गए उपायों को हम आपको बहुत आसान व सरल भाषा में करके आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मात्र आपको 7 बिंदी लगाना है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महाउपाय की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको तीसरा उपाय आप बहुत भूल कर भी ना छोड़े। तीसरा उपाय आप जरूर से जरूर कर ले। निश्चित ही है, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति अधोगति में शांत हो गया है, जैसे अधोगति का मतलब जैसे गर्भाशय में गर्भ से आने के बाद युवावस्था में एक्सीडेंट आदि से जलकर या सर्प के काटने से किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा है नहीं कि आपके घर या परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसे अधोगति में शांत ना हुआ हो। यदि जब वो अधोगति में शांत हो जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं हम पर कृपा नहीं कर पाते, और यदि हम देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से कुछ भी उपाय करते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो निश्चित ही है हमारे जीवन में पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है और पितृ हमारे ऊपर कृपा और करुणा करते हैं। यदि पितृ हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके संकेत यहाँ हैं कि ऐसा बताया जाता है कि हमारे घर में बीमारियाँ अत्यधिक हो जाती हैं। एक व्यक्ति बीमार होता है, वह ठीक हो नहीं पाता, दूसरा फिर बीमार हो जाता है, या फिर हमें धन हमारे गलत मार्ग पर जाते हैं। जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वह बताते हैं कि पितृदोष है, काल सर्प दोष है। तो ऐसे में आपको एक दीपक इस तरह से आपको एक दीपक लगाना है और आपको 7 बिंदी लगाना है। कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर रहें, ताकि आपसे कोई उपयोगी जानकारी न छूट पाए। 500 वर्षों के बाद महादुर्लभ संयोग बना। सबसे पहले आपको इस तरह से एक दीपक लेना है लंबी बत्ती का, और इस दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, आप किसी पवित्र नदी या तालाब या सरोवर के पास जाएं। अमावस्या के दिन आप प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं। आपको घी का दिया जलाना है। किसका? आप घी का दिया लेना है, गौ माता के घी का दिया रहे, भैंस का। आप अन्य चीज़ों का घी ना लें, आप गौ माता का शुद्ध घी लें। फिर उसके बाद आपको इन सबको लेकर आपको पहुंच जाना है इस तरह से किसी पवित्र नदी या तालाब के सरोवर के तट पर। यदि आप पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी भी पवित्र नदी पर यदि आप पहुंच जाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए पितृ ने हम पर कृपा और करुणा की, बाबा भोलेनाथ ने हम पर कृपा की। आप इस दीपक को दक्षिण दिशा में, इसका मुख करके, जैसे दक्षिण है जिस तरफ भी आप बैठते हैं दक्षिण दिशा में, आपको उस दीपक का मुख करके लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है नदी या तालाब के सरोवर के तट पर। अब कहोगे हम तो शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई सरोवर तट नहीं है, तो हम ऐसे में कहाँ पर दीपक लगाएं भाई? बहुत से लोगों के यह प्रश्न रहते हैं कि हम दीपक कहाँ लगाएं। यदि आपके पास हो सकता है तो आप दीपक लगा दें। नदी या तालाब है, कुआं या बावड़ी है तो लगा दीजिए। अब जो लोग लगा सकते हैं लगा दीजिए, पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों से भाव या प्रश्न रखते हुए कि हे पितृदेव हम पर कृपा और करुणा कीजिए, जिससे जिस तरह आप ने हम पर कृपा और करुणा करते आ रहे उसी तरह हम पर कृपा सदा सदा के लिए बनाए रखें। जब आप दीपक जला देते हैं तो निश्चित ही है पितृदेव हम पर कृपा और करुणा करते हैं, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा और उनकी कृपा के साथ साथ हमारा घर सुखमय स्वस्थमय रहता है, और सदा सदा के लिए बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और उनके नामों का यशगान करते रहते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में सदा चलते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब उन लोग इस उपाय को नहीं कर सकते जो कहेंगे हमारे पास तालाब या कुआं बावड़ी नहीं है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जैसे आपके घर में, जैसे मान लीजिए आप परिंदा है, मान लीजिए लोटा है लेकिन ये परिंदा है, आप यहाँ पर पानी रखते हैं, तो आप जहाँ पर पानी रखते हैं वहीं पर दक्षिण दिशा में उस परिंदे के पास ही पितरों का स्थान होता है। पितरों का भाव का स्मरण करते हुए आप इस दीपक को वहाँ पर जला दें। निश्चित ही है, आप जो लोग नहीं कर पाते, आरओ हो जहाँ पर आप पानी रखते हैं, आरओ का स्थान हो, वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं। इससे आपके घर में पितृदेव की कृपा सदा सदा के लिए जरूर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमः। अब आपको 7 बिंदी वाला इस तरह से आपको
उपाय करने के लिए इस उपाय को आप वो लोग करें जिनके घर में कोई व्यक्ति अधोगति में शांत हो गया है। अर्थात कोई व्यक्ति अधोगति जैसे गर्भ में शांत हो गया है, गर्भ से बाहर आकर भी वह अधोगति में शांत हो गया, अर्थात उस जीव की मुक्ति नहीं होती, अधोगति में भ्रमित करते रहता है। और फिर यदि कोई एक्सीडेंट आदि से कोई जल में डूब कर मर गया है, सर्प आदि के काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह अधोगति में ही फंसा रहता है और अपने पितरों को याद करता रहता है, तो ऐसे में उनके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इस तरह से ले लेना है पीला चंदन। क्या पीला चंदन? इसको बढ़िया से अच्छे से घोल बना लेना है बिंदी की तरह, और आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में। आपको एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करके पूरे शिवलिंग को साफ कर देना है बढ़िया से। फिर उसके बाद आपको इस तरह से बिंदी, एक बिंदी आपको लगाना है। देखिए, आपको पीले चंदन की बिंदी आपको लगा दी है। सबसे पहली बिंदी आपको देवादिदेव महादेव के ऊपर लगा देनी, देवादिदेव महादेव के ऊपर बिंदी आपको देवादिदेव महादेव के ऊपर लगा देनी। और दूसरी बिंदी आपको भगवान गणेश के स्थान पर लगा देनी है। तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। चौथी भगवान कार्तिकी के स्थान पर। पांचवी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर लगा, और छठवीं बिंदी आपको यहाँ पर लगाना है। छठवीं बिंदी आप जब यहाँ पर आएंगे, आप बहुत से मंदिरों में आपने इस तरह जलाधारी देखे होंगे, लगी हुई जलाधारी, जहाँ पर जलाधारी है जया विषहरा शामलीवारी दौतली। एक बार नाम फिर से ध्यान रखें, जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव। इनका स्मरण करते हुए आपको एक बिंदी वहाँ पर लगा देना है जहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। आप 6 बिंदी होगी, और आपको एक बिंदी जो है यहाँ पर लगा देनी है, यहाँ पर जल नीचे गिर रहा है, यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। यदि जलाधारी नहीं लगी तो आप उस बिंदी को जया विषहरा शामलीवारी दौतली देव का, भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए यहीं पर आपको एक बिंदी लगा देनी। आपको इस तरह से 7 बिंदी लगा देनी है। निश्चित है आपके जो अधोगति में फंसे हों वह आपको परेशान नहीं करेंगे, वह निश्चित जो है उनकी मुक्ति तय है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, निश्चित। पितरों की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और वह आपको परेशान नहीं करेंगे, अर्थात आप पर सदा के लिए आप अपनी वह कृपा दृष्टि सदा बनाए रखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता। इसी में हम एक वीडियो की और उपाय की चर्चा करने ही वाले थे। एक दीपक आपको इस तरह से, एक दीपक जो है पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाने से पिपलेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए भी हम पर पितृदेव की कृपा सदा के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। आपको सरसों के तेल, इसमें आपको घी का दीपक नहीं, आपको सरसों के तेल का दीपक लेना है। किसमें? सरसों के तेल का आप दीपक इस पर जला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।